दोस्तों ये स्टोरी का 36वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। यह सुनकर रेहान ने मन ही मन कहा, तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ, पहचानो ना अपने पति को। बेवकूफ लड़की। फिर उसकी बात का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ वह 2 दिन के लिए बाहर गया है, मैंने ही उसे भेजा है। यह सुनकर शिवी ने दांत पीसते हुए कहा, पर वह मुझे क्यों नहीं बताकर गए? मुझे बताए बिना ही चले गए। आने दो उन्हें, फिर बताती हूँ। उसकी बात पर रेहान ने मन ही मन खुद से कहा, ओ गॉड, इसे तो मैं बताना भूल ही गया। वह अभी सोच ही रहा था कि तभी शिवी ने फिर से कहा, हाँ भूलने की बीमारी जो हो गई है ना उन्हें, तभी तो उन्हें सब याद रहता है। सिवाय मेरे भाई, आजकल उनके कुछ ज्यादा ही पंख निकल गए हैं, हवा में बहुत उड़े उड़े फिरते हैं। आने दो, एक बार उनके सारे पंख काट दूंगी। समझते क्या है वह खुद को, जंगली भालू कहीं के। उसकी बात सुनकर रेहान ने मन ही मन खुद से कहा, अच्छा तो दोनों भाई बहन मिलकर मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, इन दोनों को तो मैं देख लूंगा। फिर खुद से बात कर उसने शिवी से कहा, वह तुम्हें बताना भूल गया होगा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वह अच्छा लड़का है, कितना स्मार्ट, कितना हैंडसम है और कितना स्ट्रांग भी है, और फिर तुमसे इतना प्यार भी तो करता है। शिवी ने जब उसे रेहान की इतनी तारीफ करते देखा तो वह मुंह बनाकर बोली, भाई आपको हो क्या गया है? आप उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? आपने ही तो कहा था अगर राठौर अंकल और डैड अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में नहीं बदलना चाहते तो आप कभी भी उन्हें मेरे आसपास भटकने भी नहीं देते, और यह भी कहा था कि वो इतने अच्छे भी नहीं हैं, आप मेरी शादी उनसे करें। यह सुनकर रेहान का पारा हाई हो गया और उसने गुस्से में खुद से कहा, अच्छा तो साला मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार तू वापस आजा साले, फिर बताता हूँ तुझे। खुद से बात कर उसने शिवी की बात पर कहा, सब भूल जाओ जो मैंने पहले तुम्हें कहा था, बस इतना याद रखो कि रेहान तुम्हारा पति है और वह बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, उसमें वह सारी क्वालिटी हैं जो तुम्हारे जीवन साथी में होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने उसकी शादी तुमसे की और आगे से तुम उसका ख्याल रखोगे, तुम कभी भी किसी के भी सामने उसकी बुराई नहीं करोगी। शिवी उसकी बात सुनकर हैरान थी, पर उसने कुछ नहीं कहा और उसकी बात पर सिर हिलाकर ओके कहकर चली गई। उसके जाने के बाद रेहान ने खुद से कहा था, घर आ जाएं कियान, 2 दिन बाद पक्का तेरी पिटाई होने वाली है तेरी बीबी के हाथों। रेहान जैसे तैसे कियान की जगह रहकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था और उसकी कोशिश रंग भी लाई थी। किसी को इन 2 दिनों में उस पर शक भी नहीं हुआ कि वह कियान नहीं बल्कि रेहान है। और इसी बीच 2 दिन बीत गए थे, सभी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे सिवाय रेहान के, वह सबके बीच नहीं था। तभी रिया ने अचानक से तेज आवाज से कहा, मुझे ग्रीन चिली सॉस चाहिए। उसकी प्लेट में सैंडविच था और उसे सैंडविच ग्रीन चिली सॉस के साथ खाना पसंद था। तभी उसकी तेज आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। तभी स्वाति ने धीरे से फुसफुसाते हुए शिवी से कहा, या सुहानी को हो क्या गया है? कुछ दिनों से यह इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? उसकी बात पर शिवी ने कहा, सिर पर चोट लगने की वजह से भाभी का दिमाग खराब हो गया है। वहीं शिव और राहुल भी मुंह खोले रिया को ही देख रहे थे। अब तक उन दोनों को भी समझ आ गया था कि सुहानी पिछले कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है। रिया के मांगने पर एक मेड उसके लिए सॉस लेकर उसके पास आने लगी। वह मेड मिडिल एज की महिला थी, उसने साड़ी पहनी हुई थी। वह रिया की आवाज सुनकर ही डर गई थी। तभी उसके पास आते हुए उसके कदम लड़खड़ा गए और वह अभी साड़ी में उलझ कर गिरने लगी और उसके हाथ से सॉस का बाउल रिया के ऊपर गिर गया। सॉस के गिरते ही रिया उसे गुस्से में घूरने लगी और उससे घूरते हुए देख वह उठकर उसके पास गई और उसने मेड के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकती, मेरी ड्रेस खराब कर दी। मेड को थप्पड़ मारकर खरी खोटी सुनाकर चली गई थी। उसके इस बिहेवियर को देखकर सब हैरानी से मुंह खोले उसे जाते हुए देख रहे थे। सुहानी ने आज तक किसी भी मेड के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, गलती करने के बाद भी वह उन्हें समझाकर छोड़ देती थी, पर इस तरह कभी भी उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करती थी। थप्पड़ मारना तो दूर की बात थी। शिवी, स्वाति और आंसू तीनों उठकर उस मेड के पास गई और उससे पूछा, आंटी आप ठीक है ना? उसने अपना सिर झुका रखा था। उनके पूछने पर उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया मैडम, वह गलती से हो गया। यह सुनकर स्वाति ने मेड को बिठाकर उसे समझाते हुए कहा, आंटी आप यहाँ बैठे और प्लीज रोइए मत। सुहानी कुछ दिनों से सबके साथ ऐसा ही बर्ताव कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
ना उसकी बात पर मैंने कहा, मैं समझती हूँ पर सुहानी मैडम पहले ऐसी नहीं थी। गलतियाँ मुझसे पहले भी कई बार हुई हैं पर उन्होंने आज तक मुझे डांटा तक नहीं, थप्पड़ मारना तो दूर की बात। यह सुनकर शिवी ने कहा, बात तो सही है आंटी आपकी, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी आंसू ने पानी का गिलास मेड को देते हुए कहा, आंटी आप पानी पी लीजिए। और दी की तरफ से, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा, पर उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि वह पहले वाली सुहानी मैडम है। ऐसा लगता है जैसे वह कोई और ही है। मेड ने अपनी बात तीनों के सामने रख दी। तभी तीनों उनकी बात सुनकर सोचने लगी। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और शिवी ने कठोरता से कहा, बस बहुत हो गया, बहुत कर ली। भाभी ने अपनी मनमानी। उन्हें इस तरह आंटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पहले आंसू पर और अब आंटी पर। यह सुनकर स्वाति, शिव और राहुल ने उसे हैरानी से देखा तो शिवी ने उन्हें देखते हुए कहा, हाँ भाभी ने आंसू को भी थप्पड़ मारा था। यह सुनकर शिव ने आंसू की तरफ देखा। वह नजरें नीचे किए खड़ी थी। शिव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद किया और कहा, पर भाभी पहले तो ऐसी नहीं थी। वह आंसू से कितना प्यार करती हैं, हम सबने देखा है, फिर वह उस पर हाथ कैसे उठा सकती हैं। उसकी बात पर शिवी ने कहा, हमें भाई से इस बारे में बात करनी होगी। अपनी बात कहकर शिवी स्टडी रूम की तरफ चली गई, जिससे कियान ने आजकल अपना बेडरूम बना रखा था। उसके पीछे पीछे वह सब भी चले गए। जब वह सभी स्टडी रूम में पहुंचे तो देखा कि कियान का मुखौटा पहने रेहान लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी सबके आ जाने से वह सबको देखने लगा और उन्हें देखकर सोचते हुए उसने खुद से कहा, यह सब एक साथ यहाँ, अब क्या होगा। या कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं कियान नहीं रेहान हूँ। रेहान सोचते हुए खड़ा हुआ और तभी शिवी ने उससे कहा, भाई मुझे लगता है भाभी का ना दिमाग खराब हो गया। यह सुनकर रेहान ने झुंझलाते हुए खुद से ही कहा, अरे यार, इसने फिर से मुझे भाई कहा, और मैं तुम्हारा पति हूँ। पति पहचानो मुझे, तुम्हारा पति हूँ मैं, तुम्हारा भाई नहीं। खुद से यह सब कहते हुए उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। तभी शिवी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, आपको आज भाभी से इस बारे में बात करनी ही होगी। आखिर वह इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं, क्योंकि वह सुहानी नहीं है। एक आवाज सबके कानों में गई और सभी यह सुनकर चौंक गए। सभी एक साथ आवाज सुनकर पीछे मुड़े तो डोर पर कियान को खड़े देखकर सब फिर से चौंक गए। जहां रेहान को कियान को देखकर सुकून मिला था तो वहीं वह सब हैरान थे। वह कभी कियान को देखते तो कभी रेहान को। तभी कियान डोर को अंदर से क्लोज करते हुए उनके पास आया। शिवी और शिव ने दोनों को देखते हुए एक साथ कहा, मेरे दो दो भाई। यह सुनकर स्वाति और आंसू ने एक साथ कहा, फिर मेरे दो जीजू, पर यह कैसे हो सकता है, कल तक तो यह एक थे, आज दो कैसे हो गए। दोनों की बात पर शिव ने कहा, आई थिंक दोनों में से एक असली और दूसरा नकली है। उसका साथ देते हुए राहुल ने भी कहा, शायद दूसरा वाला भाई का डबल रोल है। तभी उसकी बात पर शिवी ने कहा, कहीं यह दोनों जुड़वा तो नहीं। वह सभी की कियान और रिहान को देखकर अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे तो वहीं रिहान को उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। तभी कियान ने रिहान की तरफ देखते हुए उसे कुछ इशारा किया तो उसके इशारे पर रिहान ने अपने चेहरे से उसके मुखौटे को उतारा। जब सबने रेहान को देखा तो वह हैरान रह गए। शिवी आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देख रही थी। अब सबके मन में ढेरों सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ कियान के पास थे। तभी शिवी ने सोचते हुए खुद से कहा, क्या 2 दिन से मैं अपने पति को ही भाई भाई कह रही थी। यह कहते हुए उसे कुछ याद आया और उसने चौंकते हुए खुद से कहा, इसका मतलब उस दिन मैं भाई से नहीं इनसे बात कर रही थी। ओह, तभी या उस दिन खुद अपनी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। या सोचते हुए उसने रेहान की तरफ घूर कर देखा तो वह भी उसके ऐसे घूरने से डर गया। वह समझ गया कि शिवी को उसके बीच की बातें याद आ गई हैं और इसलिए वह उसे गुस्से में देख रही है। फिर कियान ने शांति से सबको सारा सच बताया। सच सुनकर आंसू ने खुश होते हुए कहा, मुझे लगा ही था वह मेरी दी नहीं, क्योंकि मेरी दी ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। वह तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, उसने एक छोटी बच्ची की तरह मासूम से शक्ल बनाकर कहा। तो उसकी बात सुनकर कियान और रेहान दोनों ने एक साथ कहा, क्या उसने तुम पर हाथ उठाया। दोनों के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी स्वाति ने कहा, सिर्फ आंसू पर ही नहीं, उसने हमारे सामने अभी निर्मला आंटी पर भी हाथ उठाया। तभी शिवी ने गुस्से में कहा, भाई अगर यह भाभी नहीं है तो यह कौन है। उसके पूछने पर कियान ने कहा, रिया, रिया राय चंद्र राव। उसकी बात सुनकर राहुल ने कहा, पर वह तो मर गई थी ना। इस बात पर कियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा हमें लगता था। तभी अचानक से शिव ने सोचते हुए बीच में कहा, अगर वह मर चुकी थी तो जिंदा कैसे बची। जिस पर कियान ने कहा, यह तो अब हमें वही बताएगी।
तभी यह सुनकर रेहान ने कहा, यह सब छोड़, यह बता, सुहानी के बारे में कुछ पता चला? उसके पूछने पर कियान ने कहा, यह अब हमें रिया ही बताएगी। तो यह सुनकर सिवी ने कहा, फिर देर किस बात की, भाई चलकर पूछते हैं उससे। उसकी बात पर कियान ने सिर हिलाया और स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे वह सभी चले गए। कियान अपने रूम के बाहर आया, झटके से रूम का डोर ओपन किया। रिया रूम को अंदर से बंद करके फोन पर बात कर रही थी। उसने कियान को देखते ही कॉल कट कर दिया। स्माइल करके उसे देखते हुए बोली, आप आ गए? या कहते ही उसकी नज़र कियान के पीछे खड़ी सभी लोगों पर गई और सबको एक साथ देखकर उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसके चेहरे पर तनाव दिखने लगा। तभी कियान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, सुहानी कहाँ है? यह सुनते ही वह चौंक गई, पर तभी अगले ही पल उसके होठों पर स्माइल आ गई और उसने स्माइल करते हुए कियान से कहा, ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया। तभी उसकी बात पर कियान उसके पास जाते हुए कहा, पहले दिन से मैं जानता था कि तुम सुहानी नहीं कोई और हो। तुम्हें क्या लगा तुम सुहानी का चेहरा लेकर मेरे सामने आओगी और मैं तुम्हें सुहानी समझ लूंगा? या सुनकर रिया ने उसकी बात पर कहा, पहले दिन से सब जानने के बाद भी तुम अपनी डियर वाइफ को नहीं ढूंढ पाए? यह कहते हुए वह सरकास्टिकली मुस्कुरा रही थी। तो वहीं उसकी बात सुनकर कियान का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अग्रेसिव होते हुए कहा, सुहानी कहाँ है? कियान के पूछने पर रिया उसे देखकर सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी कियान, अब सुहानी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब वह सीधा ऊपर जाएगी। जैसे ही उसने यह कहा तो कियान ने उसी पल अपने एक हाथ में रिया की गर्दन को भर लिया। की पकड़ रिया की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि लग ही रहा था जैसे अब वह मर ही जाएगी। तभी रिया ने अपनी घुटी घुटी आवाज में कहा, कियान ओबराय, तुम क्या अब एक लड़की पर हाथ उठाओगे, उसे मारोगे? मैंने तो सुना था कियान ओबराय कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता। कियान कभी भी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता था, यह बात सभी जानते थे, पर आज उसने सुहानी के लिए अपना खुद बनाया यह वसूल भी तोड़ दिया था। उसने रिया की बात सुनते ही उसकी गर्दन को छोड़ दिया। उसकी पकड़ से छूटते ही रिया अपने गले को पकड़कर तेज तेज हाँफने लगी। तभी सिवी ने आगे आते हुए रिया से कहा, कियान ओबराय एक लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता, पर उसकी बहन तो उठा सकती है ना? उसकी बात पर रिया हैरानी से उसे देखने लगी। तभी सिवी ने तिरछा मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही रिया का चेहरा एक तरफ झुक गया। फिर सिवी ने पीछे मुड़कर कियान से कहा, भाई क्या आप सब 10 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं? उसकी बात पर कियान ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और सभी के साथ बाहर चला गया। उसके जाते ही आंसू ने अंदर से डोर लॉक किया। फिर सिवी, स्वाति और आंसू वे सब रिया के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। रिया अभी भी गुस्से में उन्हें घूर कर देख रही थी। तभी स्वाति ने उसे देखते हुए कहा, सीधे सीधे बता दे, मेरी बेस्ट फ्रेंड को तूने कहाँ रखा है, वरना मैं तेरी वह हालत करूंगी कि आईने में भी खुद को पहचान नहीं पाएगी। तभी आंसू ने स्वाति का साथ देते हुए कहा, दी आप इससे इतने प्यार से क्यों बात कर रही हैं? हम इससे इसकी लैंग्वेज में बात करते हैं ना? यह कहकर उसने रिया के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। सिवी ने भी रिया के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बता तूने उन्हें कहाँ रखा है? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। यह कहकर रिया मुस्कुराने लगी। तभी स्वाति ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। तो रिया जोर से चिल्लाई। फिर स्वाति ने उसके हाथ को और मोड़ दिया और उसे देखते हुए दांत पीसकर कहा, बोल सुहानी कहाँ है? रिया को बहुत दर्द हो रहा था, पर वह दर्द में भी मुस्कुराने लगी और स्वाति की बात का जवाब देते हुए बोली, अब बहुत जल्द वह मरने वाली है। उसके यह बोलते ही आंसू ने एक थप्पड़ और उसके मुंह पर जड़ दिया। रिया जब जब उनके सवालों का उन्हें जवाब नहीं देती तो वे सब उसे एक एक करके मारने लगती। रिया ने भी कई बार उन पर पलटवार करने की कोशिश की, पर वह तीनों का सामना अकेले नहीं कर पा रही थी। अभी वह सब उसे मार ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन की रिंग सुनकर स्वाति ने उसका फोन उठा लिया। यह देखकर रिया गुस्से में उसे घूरने लगी और अपना फोन लेने के लिए स्वाति पर झपटी, पर तभी स्वाति पीछे हो गई और सिवी ने रिया के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे मोड़ दिया। तभी आंसू ने जल्दी से डोर ओपन किया और वह सब अंदर आए। स्वाति ने कॉल रिसीव करके फोन स्पीकर पर रख दिया और आंसू ने कियान से गन लेकर रिया पर तान दी। सिवी ने इशारे से रिया को बात करने के लिए कहा, कॉल मिताली की थी। यह देखकर रिया की भौहें तन गई। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, पर उसने ऊपर गन पॉइंट देखकर वह ना चाहते हुए भी मिताली से बात करने लगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? इतने देर क्यों लगाई कॉल रिसीव करने में? कॉल के दूसरी तरफ से मिताली ने कहा। तो रिया ने एक नज़र सबको देखा और कॉल पर मिताली से कहा, वह तेरे साथ ही है ना? उसकी बात का जवाब देते हुए मिताली ने कहा, हाँ वह मेरे साथ है और अभी तक बेहोश भी है। कल जो उसे इंजेक्शन दिया था उसका असर उस पर अभी तक है। उसकी बात सुनते ही कियान ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। तभी सिवी ने इशारे से रिया से एड्रेस पूछने को कहा। रिया ने मिताली से एड्रेस पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी मिताली ने जल्दी से कहा,
लगता है उसे होश आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। यह कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी कियान ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। राहुल ने उसकी बात सुनते ही ओके कहा और अपने काम पर लग गया। फिर कियान ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। वह उसे लेकर हॉल में आया कि तभी उसके अचानक से आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसके सामने ऋत्विक और यशिका खड़े थे। दोनों को अचानक यहाँ देखकर सब हैरान थे। ऋत्विक की नजरें रिया पर ही थी। उसके लिए तो अभी वही सुहानी थी। जब उसने देखा कि सुहानी के होठों से खून निकल रहा है और उसका चेहरा लाल हो रखा है तो यह देखकर उसकी नजरें सख्त हो गई। तभी उसकी नजर कियान के हाथ पर गई। उसने रिया के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। यह देखकर ऋत्विक ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह कैसा बिहेव कर रहे हो तुम मेरी आरू के साथ? छोड़ो उसका हाथ, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सुनकर रिया खुश हो गई थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सुहानी का भाई है और तभी वह नाटक करते हुए कुछ कहने को हुई, पर उसके कुछ बोलने से पहले आंसू ने कहा, भाई यह लड़की दीदी नहीं है, इसने दी की जगह ले रखी थी। यह कहते हुए उसने ऋत्विक और यशिका को सारा सच बताया। तभी ऋत्विक ने गुस्से में कियान की कॉलर को पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, आई न्यू दैट यू आर नॉट राइट चॉइस फॉर माई सिस्टर। मैं जानता था तुम्हारे साथ मेरी बहन हमेशा खतरे में रहेगी। देखो आज तुम्हारी वजह से वह कितनी तकलीफ में होगी। मुझे मेरी आरू चाहिए, समझे मिस्टर कियान ओबराय? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब हैरानी से उस नजारे को देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कियान के सामने ऊंची आवाज में बात करे। तो वहीं ऋत्विक ने न केवल उससे ऊंची आवाज में बात की थी बल्कि उसकी कॉलर को पकड़कर खड़ा था, पर कियान ने उसकी इस हरकत पर उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उसके जज्बातों को अच्छे से समझ रहा था। जब राघव ने शिवी को किडनैप किया था तब वह भी इतना ही अग्रेसिव हो गया था, इसलिए वह ऋत्विक की फीलिंग को अच्छे से समझ रहा था। तभी उसने ऋत्विक से अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए कहा, मैं उसे लेने जा रहा हूं और उसे वापस लेकर ही आऊंगा। वह अपनी बात कहकर आगे बढ़ा तो ऋत्विक ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी साथ जाऊंगा। फिर वे सभी रिया को लेकर चले गए। सभी लड़कियां विला में ही रुक गई थी और उन सबके वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। उधर वह सभी उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां मिताली ने रिया के कहने पर सुहानी को रखा हुआ था। वह जगह शहर में ही थी। रिया ने अपने फार्म हाउस में ही सुहानी को रखा हुआ था। फार्म हाउस के बाहर और अंदर काफी सारे लोगों का पहरा था। राहुल, शिव, रेहान और ऋत्विक चारों कार से निकलकर फाइट करने लगे थे। तो वहीं कियान रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जा रहा था। उसके रास्ते में जो भी आदमी आ रहे थे वह उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहा था। रिया लगातार कियान की पकड़ से आजाद होने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर उसके हाथों की मजबूत पकड़ से वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी उसने कियान से गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे कियान, तुम उसे बचा नहीं पाओगे, मैं उसे मार दूंगी। यह सुनते ही कियान ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत थी। रिया अब रोने लगी थी। तभी कुछ आदमियों ने आकर कियान को चारों तरफ से घेर लिया। यह देखकर रिया खुश हो गई। कियान ने उन सभी आदमियों को घूर कर देखा और फाइट करने के लिए उसने रिया का हाथ छोड़ दिया और उनसे लड़ने लगा। वह उसकी पकड़ से आजाद होकर अपने उस हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से सहलाने लगी और तभी उसने कियान को घूरते हुए गुस्से में कहा, जब तक तुम उस तक पहुंचोगे मैं उसे मार दूंगी। यह कहकर रिया अंदर चली गई। कियान इधर लॉन में फाइट कर रहा था तो उधर रेहान और ऋत्विक भी फाइट करते हुए अंदर आ रहे थे। शिव और राहुल बाहर के लोगों को हैंडल कर रहे थे। तभी वहां कुछ और गाड़ियां आकर रुकी। शिव और राहुल ने देखा तो उन गाड़ियों में से और आदमी बाहर निकले। उनके साथ रिया का डैड राजवीर भी कार से बाहर आया और उसने शिव के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहा, अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो कियान तुझे हमेशा के लिए खो देगा। तभी उसके आदमियों ने राहुल और शिव को भी चारों तरफ से घेर लिया। वहीं शिव ने राजवीर की बात पर कहा, मेरे भाई तो मुझे नहीं खोएंगे पर आज तू अपनी बेटी को जरूर खो देगा। यह कहकर शिव मुस्कुराने लगा। तभी राजवीर ने एक गोली हवा में फायर की। गोली की आवाज सुनकर ऋत्विक और रेहान जो अंदर जा रहे थे वह भी आवाज सुनकर वहीं रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने राजवीर शिव और राहुल पर गन ताने खड़ा था। राजवीर को देखकर ऋत्विक ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसे और सुहानी को अनाथ बनाने के पीछे राजवीर का ही हाथ था। यह बात ऋत्विक अच्छे से जानता था। उसने गुस्से में अपनी आग उगलती आंखों से राजवीर को देखा तो राजवीर ने भी उसे देखते हुए कहा, ओहो, तो तू? यह कहते हुए वह हंसने लगा। तभी ऋत्विक ने गुस्से में कहा, गलती कर दी तूने मेरे सामने आकर, क्योंकि अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। यह कहकर उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया।
जहाँ एक तरफ यह हो रहा था तो वहीं जब कियान अंदर गया तो उसे सिर्फ मिताली ही मिली। कियान ने मिताली को घूर कर देखा तो वह उसकी आंखें देखकर ही डर गई। उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्सा भरा था और उसकी आंखें गुस्से में खौफनाक और डरावनी दिख रही थी। मिताली उसे देखकर इतना डर गई थी कि उसने डर से अपने मुंह में आए पानी को अंदर लिया और किसी रट्टू तोते की तरह मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, रिया सुहानी को पीछे के रास्ते से ले गई। यह सुनकर कियान बिना एक सेकंड की देरी किए चला गया। उसने जब बाहर आकर देखा रिया सुहानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जा रही थी। उसके एक हाथ में गन थी और उसने दूसरे हाथ से सुहानी के एक हाथ को पकड़ा हुआ था। फार्म हाउस जो पहाड़ी इलाके में बना था, वहां जंगल और छोटे छोटे पहाड़ भी थे और रिया सुहानी को उसी तरफ ले जा रही थी। इधर राजवीर सबको अपने सामने खड़े देखकर अपनी जीत की खुशी मना रहा था। राजवीर के सभी आदमियों ने उन सबको घेर रखा था और राजवीर अपनी गन कभी ऋत्विक तो कभी रेहान के ऊपर तान रहा था। उनके साथ मौत का खेल खेल रहा था। राजवीर को लग रहा था कि आज उन सभी की जान लेकर वह कियान को अकेला कर देगा। तभी उसने सब पर से गन घुमाते हुए शिव के ऊपर निशाना लगाते हुए कहा, अब जिसने सबसे ज्यादा लॉस किया है उसका भी तो कुछ लॉस होना चाहिए। राजवीर का इशारा कियान की तरफ था। वह शिव को मारकर कियान को दर्द देना चाहता था। इससे पहले कि राजवीर ट्रिगर दबाता कि तभी शिवा और अभिनव ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शिवा अपने आदमियों को लेकर आया था तो अभिनव अपनी टीम को लेकर आया था। यह देखकर राजवीर गुस्से में फुफकारने लगा। एक बार फिर से बाजी पलटकर उसके हाथ से उन लोगों के हाथ में चली गई थी। तभी रेहान ने राजवीर को देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ अंकल, अब हंसी नहीं आ रही है? इसलिए कहते हैं खुशियां सेलिब्रेट करने से पहले पता कर लेना चाहिए कि उस खुशी की उम्र कितनी लंबी है। कहीं वह खुशी 2 पल की तो नहीं। उसकी बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा। तभी ऋत्विक ने भी उसे देखते हुए कहा, रेहान, इसकी सिर्फ खुशी ही नहीं, इसकी जिंदगी भी अब 2 पल की बची है। यह सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा तो शिव ने बीच में कहा, राइट ब्रो, आज तो इसका दी एंड होकर रहेगा। उसकी बात पर राजवीर ने कहा, अगर मैं आज मर भी गया तब भी तुम लोग सुकून से नहीं रह पाओगे। राजू तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वह तुम सबकी जान ले लेगा। उसकी बात पर तीनों ही मुस्कुराए और तभी राहुल ने कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कौन किसे नहीं छोड़ता और कौन किसकी जान लेता है। तभी एक बार फिर वहां फाइट शुरू हो गई। ऋत्विक राजवीर को बेरहमी से मार रहा था। उधर जब कियान सुहाने तक पहुंच गया था तो उसके आ जाने से रिया को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यह देखकर रिया ने अपने हाथ में पकड़ी गन को सुहानी के सिर पर रखते हुए कहा, कियान आगे मत बढ़ना वरना मैं इसे मार डालूंगी। उसकी बात पर कियान ने दांत पीसते हुए कहा, डोंट डू दिस रिया, अगर सुहानी को कुछ भी हुआ रिया आई विल नॉट लीव यू। उसके शब्द उसकी तरह कठोर थे। तभी उसकी बात पर रिया ने कहा, हाँ तो मत छोड़ो ना, मैं कौन सा तुम्हारी कैद से आजाद होना चाहती हूँ। कियान, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, तुम्हारे लिए मैं मरकर भी वापस आई हूँ। तुम्हारे आदमियों ने तो मुझे मार दिया था और लावारिसों की तरह छोड़कर चले गए थे, पर मेरी सांसें रुकी नहीं थी। कियान, मेरी सांसें चल रही थी। मेरी दोस्त ने मुझे ढूंढा और मुझे हॉस्पिटल ले गई। 2 साल कियान, पूरे 2 साल मैं कोमा में थी और देखो इन 2 सालों में मैं तुम्हें भूली भी नहीं। कोमा से बाहर आने के बाद भी मैंने तुमसे बदला नहीं लिया, तुमसे प्यार करती रही, इसलिए सिर्फ तुम्हें पाना चाहा। इस चेहरे से बहुत नफरत थी मुझे, पर देखो तुम्हारे लिए मैंने इस चेहरे को भी अपना लिया। वह अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी तो उसकी बात पर कियान ने कहा, मैं तुम्हारा प्यार नहीं तुम्हारी जिद हूँ, जिसे तुम प्यार का नाम दे रही हो। तभी यह सुनकर रिया ने कहा, जिस जुनून प्यार जो कहना है कहो, पर मेरे लिए सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। सुहानी जो अभी भी हल्की बेहोशी में ही थी। तभी उसने धीरे से कहा, कियान। उसकी आवाज सुनकर और उसकी हालत देखकर कियान ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, सुहानी को छोड़ दो, उसे जाने दो। रिया ने उसकी बात पर दांत पीसते हुए कहा, इसे छोड़ दूं? इसे? कियान, यही तो वह है जो तुम्हारे और मेरे बीच आई है, इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इसकी जान तो आज मैं लेकर ही रहूंगी। रिया की बात से उसका पागलपन झलक रहा था। अपनी बात पूरी करते ही उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी तो यह देखकर कियान ने जल्दी से रिया को रोकते हुए कहा, डोंट डू दिस रिया, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रिया,
उसकी बात सुनकर सुहानी को पकड़े हुए ही धीरे धीरे पीछे को हो रही थी। वही फार्म हाउस में उन सभी ने राजवीर और उसके सारे आदमियों को खत्म कर दिया था। मिताली जो वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, चारों तरफ से फायरिंग होने की वजह से एक गोली उसे भी लग गई थी और मिताली का चैप्टर भी वहीं क्लोज हो गया था। फाइट में हुए लोग भी घायल हुए थे, किसी के हाथ पर तो किसी के सिर पर चोट लगी थी। वह सभी वहां से निकलकर पीछे के रास्ते से उसी जगह पर पहुंच गए जहां कियान, रिया और सुहानी थे। इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर रिया और डर गई थी। तभी उसने गुस्से में कहा, ओह, तो तुम पूरी फौज लेकर आए हो, पर फिर भी कियान, आज तुम इसे मुझसे नहीं बचा पाओगे। यह कहते हुए वह सुहानी को लिए पीछे होती जा रही थी। तभी रेहान ने रिया के पीछे देखते ही कियान से धीरे से कहा, उसके पीछे खाई है। कियान यह सुनकर कियान ने पीछे देखा तो रिया के पीछे एक गहरी खाई थी। उसे इसका पता नहीं था कि उसके पीछे गहरी खाई है। वह धीरे धीरे अभी भी पीछे होती जा रही थी। सुहानी जो अभी भी इंजेक्शन के असर में थी, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी और खुद को रिया से बचाने के लिए स्ट्रगल भी कर रही थी। तभी ऋत्विक ने सुहानी की हालत देखकर कहा, रिया, आरू को छोड़ दो, तुम्हारी प्रॉब्लम कियान है, तुम उससे बात करो, मेरी बहन को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसकी बात पर रिया ने स्माइल करते हुए कहा, यह सब इसी की वजह से तो हो रहा है, यही तो वह वजह है जो कियान आज तक मेरा नहीं हो पाया। यह सुनकर ऋत्विक ने गुस्से में कह दिया, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रिया ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और हंसने लगी। सुहानी इतनी देर से सबकी बात सुन रही थी कि तभी उसने हिम्मत करते हुए रिया को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। धक्का लगते ही रिया खाई में गिरने लगी, पर तभी उसने गिरते हुए ही सुहानी का हाथ पकड़कर उसे भी अपनी ओर खाई में खींच लिया। यह देखकर कियान तुरंत ही आगे बढ़ गया। रिया के खींचने पर सुहानी लगभग गिर ही गई थी कि तभी कियान के हाथ में सुहानी की हथेली आ गई और सुहानी उसके हाथ के सहारे खाई में लटक गई। वहीं रिया नीचे गिर गई थी। गिरते ही उसके सिर से खून बहने लगा था। उसकी आंखें अभी भी दोनों को ही देख रही थी। तभी कियान ने सुहानी से कहा, प्लीज हाथ मत छोड़ना। सुहानी वह बेहोश में नहीं थी। वह कियान की बात सुन तो रही थी पर कह तो नहीं पा रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे कियान के हाथ से छूटता जा रहा था। तभी सुहानी को नीचे गिरते देखकर वे सभी उसे बचाने के लिए अलग अलग रास्तों से नीचे उतरने लगे। कियान की इतनी कोशिशों के बाद भी वह सुहानी के हाथ को अपने हाथ से फिसलते हुए महसूस कर रहा था। तभी सुहानी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, आई एम सॉरी कियान। उसके यह कहते ही कियान के हाथ से उसका हाथ छूट गया और वह नीचे गिर गई। जब तक ऋत्विक और रेहान के साथ बाकी सभी नीचे पहुंचे तब तक सुहानी गिर चुकी थी। उसका सिर पत्थर पर लगने की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा था। यह देखकर कियान जैसे स्टैचू बन गया था। एक हाथ अभी भी लटका हुआ था और उसकी आंखें सुहानी पर ही टिकी हुई थी, जो उसकी आंखों को धीरे धीरे बंद होते हुए देख रही थी। वह पत्थर भी सुहानी के खून से पूरा भीग गया था। ऋत्विक एक कदम सुहानी को देखकर लड़ खड़ा गए थे। वह गिरता कि तभी उसे राहुल और शिव ने पीछे से पकड़ लिया। उन सभी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे सबने अपने होश खो दिए हों। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी वहां क्या हुआ, पर रेहान वह अपने होश में था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सुहानी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर ऊपर आ गया। उसके ऊपर आते ही कियान उसके पास गया और उसने सुहानी को रेहान की बाहों से अपनी बाहों में लिया और तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ गया। उसके बैठते ही शिवा ने कार स्टार्ट कर दी। उधर रिया की जान उसके शरीर से धीरे धीरे निकल रही थी। वे लोग उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए वहीं छोड़ गए थे। वहीं उधर विला में वह सभी लड़कियां हॉल में ही थी। यशिका और शिवी बैठी थी तो वहीं स्वाति और आंसू इधर से उधर चक्कर काट रही थी। तभी शिवी का फोन रिंग हुआ। रेहान का नाम देखकर उसने जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कॉल पर रेहान की बात सुनकर शिवी ने ओके कहा और कॉल कट करके एक नंबर डायल करने लगी। उसने फोन कान पर रखा और कॉल रिसीव होते ही उसने कॉल पर कहा, अंकल प्लीज जल्दी आ जाइए। यह बोलकर उसने फोन रख दिया। पर तभी उसे परेशान देखकर स्वाति ने पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था और तुमने किसे कॉल किया। शिवी ने उसकी तरफ देखा और घबराते हुए कहा, रेहान का कॉल था, उन्होंने खन्ना अंकल को जल्दी बुलाने के लिए कहा है। उसकी बात सुनकर वे सभी डर गई थी। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर खन्ना अपनी टीम के 2 मेंबर्स के साथ विला में थे और कियान के आने का वेट कर रहे थे। जबकि कियान सुहानी को अपनी बाहों में उठाए अंदर आया तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए।
कियान के कदम रुके नहीं, वह सीधा विला में बने मिनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। सुहानी को बेड पर लिटाकर बाहर आते हुए कियान ने डॉक्टर खन्ना से कहा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर खन्ना के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपनी टीम के साथ अंदर गए और डोर क्लोज कर दिया। सब बाहर खड़े डोर खुलने का इंतजार कर रहे थे। कियान के कपड़े सुहानी के खून से भीगे हुए थे और वह उसी के बारे में सोचे जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर खन्ना बाहर आए और कियान के साथ वापस अंदर चले गए। सुहानी को देखते हुए डॉक्टर खन्ना ने सीरियस टोन में कियान से कहा, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। वह ठीक तो हो जाएंगी ना? कियान की आवाज में दर्द था, जिसे डॉक्टर खन्ना भी फील कर रहे थे। उसका अपने आप पर पूरा कंट्रोल था। वह कभी भी खुद पर से अपना कंट्रोल नहीं खोता था, पर आज वह पहले वाला कियान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अनजान दर्द दिख रहा था। उसकी बात पर डॉक्टर खन्ना ने कहा, ऐसे केस मैंने पहले भी देखे हैं। सिर के जिस हिस्से में इन्हें इंजरी हुई है, मैं भी। यह कहते हुए डॉक्टर खन्ना रुक गए कि तभी उनकी बात को पूरा करते हुए कियान ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो कि वह मुझे भूल सकती है? नेवर, वह मुझे कभी नहीं भूल सकती। उसे गुस्सा होते देखकर डॉक्टर खन्ना ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था सर। पर एक बात के लिए मैं श्योर हूँ, वह कुछ बातें भूल सकती हैं। क्या और कितना, यह उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी इंजरी में दो ही चीजें होती हैं, पार्ट टाइम मेमोरी लॉस या फिर डॉक्टर खन्ना आगे कुछ कहते कि तभी कियान ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, वह मुझे नहीं भूल सकती, समझे? तुम ट्रीटमेंट करो उसका, वह मुझे पहले की तरह चाहिए। या इतने गुस्से में कहा कि डॉक्टर खन्ना की आगे बोलने की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई और कियान अपनी बात पूरी करके सुहानी की तरफ बढ़ गया। वह उसे अभी देख ही रहा था कि तभी डॉक्टर खन्ना ने धीरे मगर साफ शब्दों में कहा कि इज प्रेग्नेंट। उनकी बात सुनकर कियान ने तिरछी नजरों से डॉक्टर खन्ना को देखा। तभी डॉक्टर खन्ना ने फिर से कहा, वह प्रेग्नेंट है, 2 वीक्स। यह कहकर कियान को सुहानी के साथ अकेला छोड़कर डॉक्टर खन्ना अपनी टीम के साथ बाहर चले गए। तभी कियान सुहानी के पास गया और उसके पास ही बैठ गया। उसने एक नजर ऑक्सीजन मास्क फिर सुहानी को देखा, अपना एक हाथ उसके पेट पर रखते हुए धीरे से मुस्कुराया, पर अगले ही पल डॉक्टर खन्ना की कही बात को याद करके उसके होंठों की हंसी गायब हो गई और उसकी जगह बेचैनी ले ली। डॉक्टर खन्ना की बातों को याद करके कियान ने सुहानी को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, क्या तुम सच में मुझे भूल सकती हो? डॉक्टर खन्ना ने कियान से यह बात इसलिए कही थी क्योंकि सुहानी के सिर के जिस हिस्से में इंजरी हुई थी वह ब्रेन का इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जहां मेमोरी स्टोर होती है। हमारा ब्रेन जो 3 भागों में बटा होता है, हर एक भाग का एक अलग कार्य होता है। सुहानी के ब्रेन के जिस भाग में इंजरी हुई थी वह भाग मेमोरी स्टोर करने का काम करता है। डॉक्टर खन्ना ने सुहानी का पूरा चेकअप करने के बाद ही यह बात कही थी। अब यह बात सच होगी या सिर्फ उनका अनुमान था, या तो सुहानी के होश में आने के बाद ही पता चलना था। दोपहर से शाम हो गई थी पर सुहानी को अभी तक होश नहीं आया था। कियान 4 घंटों से उसके पास ही बैठा था। वह बाहर आया तो सामने उसे ऋत्विक दिखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह उसी का इंतजार कर रहा हो। तभी ऋत्विक ने उसे देखते हुए ही कहा, मुझे तुमसे बात करनी। यह बोलकर वह चला गया। उसकी बात सुनकर कियान भी उसके पीछे पीछे गया। एक कार में आकर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और ऋत्विक ने उसे कहा, मैंने आरू की रिपोर्ट देखी है। अगर वह तुम्हें सच में भूल गई होगी तो मैं उसे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगा और तुम उसे रोकोगे नहीं। उसकी बात सुनकर कियान के एक्सप्रेशंस बदल गए। वह गुस्से में उसे देखने लगा, पर वह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था क्योंकि वह सुहानी का भाई था। इसलिए वह उसकी बात सुनकर भी खामोश था। पर उसकी जगह अभी कोई और होता तो कियान ने उसके बोलने के अगले ही पल उसकी सांसें छीन ली होती, पर वह ऋत्विक पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और उसे अपनी आंखों से ही वार्निंग देते हुए कहा, वह मेरी है, तुम मेरी मर्जी के बिना उसे देख भी नहीं सकते, ले जाना तो दूर की बात है। उसकी बात सुनकर ऋत्विक ने भी गुस्से में कहा, मत भूलो वह मेरी बहन है, उस पर मेरा भी हक है। और तुम चाहते क्या हो उससे? वह तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें हराने के लिए हर बार आरू को अपना निशाना बनाएंगे। मेरी बहन की जिंदगी को तुम्हारे साथ रहकर खतरा है। जब तक वह तुम्हारे साथ रहेगी, खतरे के साए में रहेगी।
मैं अपने पेरेंट्स को तो खो चुका हूँ पर आरू अपनी बहन को नहीं खो सकता। मैं उसे अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। तुम खुद तो यहाँ से जा नहीं सकते, उसे कैसे ले जाओगे? कियान ने धमकी भरे अंदाज में कहा तो उसकी बात सुनकर ऋत्विक उसे घूरने लगा। वह उसकी बात पर कुछ कहता कि उससे पहले ही कियान चला गया। वह कुछ दूर जाकर रुका और पीछे पलटकर ऋत्विक को देखते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन, तुम मामा बनने वाले हो। यह बोलकर वह होठों को तिरछा कर हल्का सा मुस्कुराया और अपने रूम की तरफ चला गया। तभी ऋत्विक के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा तो उसने मुड़कर देखा। उसके सामने यशिका खड़ी थी। उसने कियान और ऋत्विक दोनों की बातें सुन ली थी। वह ऋत्विक की बेचैनी को समझ रही थी। वह अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वह कियान से भी सब कह गया। पर वह जानती थी कि उसने जो कियान से कहा वह गलत है, इसलिए यशिका ने उसे समझाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? आप एक पत्नी को उसके पति से कैसे दूर कर सकते हैं? वह अभी बोल ही रही थी कि तभी ऋत्विक ने बीच में ही कहा, तुमने देखा ना मेरी आरू किस हाल में थी। वह अगर इसके साथ रहेगी तो उसे यह हमेशा सहते ही रहना पड़ेगा। डर, खतरा और परेशानियां, यह सब मेरी आरू की जिंदगी से कभी नहीं जाएगी। उसकी बात पर यशिका ने फिर कहा, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि सुहानी और कियान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह सुहानी को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। राघव से सुहानी को उन्होंने ही तो बचाया था। सब याद है मुझे, मैं कुछ नहीं भूला, पर मैं क्या करूं? मैं आरू को ऐसे नहीं देख सकता, ऋत्विक ने लाचारगी से कहा और सिर झुका लिया। यह देखकर यशिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, पर आप यह क्यों नहीं देख रहे हैं कि वे दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो मर जाएंगे। एक दूसरे के बिना वे दोनों नहीं जी सकते। अब तो हमारी सुहानी माँ बनने वाली है। क्या आप एक बच्चे के सिर से उसके पापा का हाथ छीनना चाहते हैं? वह सुहानी को और अपने बच्चे को कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे। उसकी बात सुनकर ऋत्विक बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। यशिका बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उधर सभी हॉल में खड़े थे और सुहानी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी डॉक्टर खन्ना बाहर आए और सबको देखते हुए बोले, उन्हें होश आ गया। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे से परेशानी के बादल एक पल में छट गए और सभी खुशी से खड़े हुए और अंदर चले गए। सुहानी जो अपना सिर पकड़े और आंखें बंद किए बैठी थी, कदमों की आहट सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा शिवी, स्वाति, यशिका, राहुल, शिव और रिहान, वह सभी उसके सामने खड़े थे। शिवी कियान को बुलाने चली गई थी। वह कियान और ऋत्विक के साथ अंदर आ रही थी कि तभी तीनों के कदम डोर पर ही रुक गए। जब उन्होंने सुहानी की बात सुनी, सुहानी ने अपने सामने खड़े लोगों को अनजान नजरों से देखते हुए कहा, कौन है आप सब और मैं यहाँ कैसे? उसका एक हाथ अभी भी उसके सिर को पकड़े हुए था, तो वहीं सभी उसकी बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। जो डर था वह अब सच हो गया था। तभी कियान ने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। सुहानी ने फिर से अपना सिर पकड़े हुए ही कहा, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो एयरपोर्ट पर थी। यह सुनकर सभी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कब की बात कर रही थी। तभी ऋत्विक जो पीछे खड़ा था वह उसकी बात सुनकर आगे आया और उसके पास बैठते हुए बोला, आरू तुम ठीक हो? अब एक जानी पहचानी आवाज जैसी ही उसके कानों में गई तो उसने हैरानी से सिर उठाकर ऋत्विक को देखा और उसे देखकर चौंकते हुए कहा, भाई आप यहाँ कैसे? आप तो यूएसए में थे ना, आपने तो आने से मना कर दिया था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? उसकी बात सुनकर ऋत्विक समझ गया कि वह अपनी मेमोरी खो चुकी है और वह अपनी यादाश्त में 6 साल पीछे जा चुकी है। ऋत्विक उसे देखते हुए अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर खन्ना ने कियान से कहा कि आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुहानी के कानों में जैसे ही कियान का नाम सुनाई दिया तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और दोनों हाथों से उसने अपना सिर पकड़कर खींचते हुए कहा, ओ गॉड, नॉट अगेन, आई विल किल हिम। इस एक नाम ने मुझे इरिटेट करके रख दिया। हु इज ही? कौन है यह? कियान ओबराय। जब से इंडिया आई हूँ इस नाम ने मुझे परेशान करके रख दिया है, उसने यह बात चिल्लाते हुए कही थी। उसकी बात पर सब हैरानी से मुंह खोले उसे देख रहे थे, तो वहीं कियान अपने एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे के साथ खड़ा था। पर सुहानी की बात सुनकर उसकी भौहें तन गई थी। तभी उसने सुहानी को देखते हुए खुद से कहा, अगर वह सबको भूल गई है तो उसे मैं कैसे याद हूँ?
वह अभी सोच ही रहा था कि तभी ऋत्विक ने सुहानी के सिर पर हाथ रखा, उसका सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो उसे कियान ओबराय कौन है? उसके पूछने पर सुहानी ने अपना सिर पकड़े हुए ही कहा, नहीं, मैंने बस यह नाम सुना था। एयरपोर्ट पर जब मैं अपनी फ्लाइट का वेट कर रही थी तब कुछ लोगों ने और मीडिया ने उस आदमी को घेरा हुआ था। चेहरा तो नहीं देखा मैंने, पर नाम यही था। हाँ, सबके होठों पर यही नाम था। भाई, क्या वह कोई सुपरस्टार है भाई? यह सुनकर शिवी ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, मेरे भाई सुपरस्टार ही नहीं, मुंबई के किंग हैं और आपके पति, पर आप उन्हें भूल गई। फिर भी एक बात की खुशी है, उन्हें भूलने के बाद भी वह आपकी मेमोरी में री-स्टोर हैं। यह बोलकर वह हौले से मुस्कुराई। तो वहीं कियान उसकी बात सुनकर अभी सोच रहा था। तभी सुहानी ने ऋत्विक को देखते हुए कहा, पहले आप यह बताइए भाई, आप यूएसए से कब आए और मैं एयरपोर्ट से यहाँ कैसे आई? यह बोलकर वह फिर चारों तरफ देखने लगी और देखते हुए बोली, और यह कैसा हॉस्पिटल है जो घर जैसा लग रहा है? सुहानी के सवाल बहुत थे, पर उसका जवाब किसी के पास नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके सवालों का जवाब क्या दे। ऋत्विक कुछ कहता कि तभी वह ज्यादा सोचने की वजह से फिर से बेहोश हो गई। यह देखकर उसे डॉक्टर के साथ छोड़कर सब बाहर आ गए। सब अब उम्मीद भरी नजरों से ऋत्विक को ही देख रहे थे। शायद ऋत्विक के पास उसके सवालों का जवाब हो, यही सोचते हुए सब उसे देख रहे थे। तभी ऋत्विक ने अपने सामने खड़े कियान को देखते हुए कहा, वह गलती से चली गई है। जब वह यूएसए से इंडिया पापा की एनिवर्सरी पार्टी अटेंड करने आई थी, शायद तभी उसने मुंबई एयरपोर्ट पर तुम्हारा नाम सुना होगा और अभी वह उसी मोमेंट में है, इसलिए उसे तुम्हारा नाम याद है। यह सुनकर स्वाति ने धीरे से कहा, क्या वह सच में हम सबको भूल गई है? उसकी बात पर ऋत्विक ने हाँ कह दिया। तभी डॉक्टर खन्ना ने उसके बीच आते हुए कहा, उनकी हालत तो अब आप सामने देख ही रहे हैं। उन्हें कुछ भी याद करवाने की कोशिश मत करना जब तक वह खुद से याद करना ना चाहें। डॉक्टर खन्ना की बात पर ऋत्विक ने कहा, मुझे उसके बारे में सारी डिटेल करेक्ट चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। आप एक सर्जन हैं तो आप शायद मेरी बात को अच्छे से समझेंगे। यह बोलकर डॉक्टर खन्ना ने आगे कहा, ब्रेन के जिस हिस्से पर उन्हें इंजरी हुई है उससे तो अभी उनकी सिर्फ 6 साल की मेमोरी लॉस हुई है, पर अगर दोबारा उन्हें उसी जगह इंजरी होती है तो शायद वह इस बार अपनी पहचान ही भूल जाएं कि वह कौन है। डॉक्टर खन्ना की बात बहुत गंभीर थी, जो वहां मौजूद सभी लोगों को डरा रही थी। तभी डॉक्टर खन्ना के जाने के बाद ऋत्विक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब कोई भी उसे सुहानी नाम से नहीं बुलाएगा। उसका नाम अरण्या सिंघानिया, तो मेक श्योर कि अब उसे सब इसी नाम से बुलाएं। उसकी बात की गंभीरता को सभी समझ रहे थे। सब ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। करीब 3 घंटे बाद रात के 9 बजे सुहानी को फिर से होश आया। ऋत्विक उसके सामने ही बैठा था। सुहानी सारे सवालों के जवाब की उम्मीद लिए उसे ही देख रही थी। भाई, अब बताइए भी, यह सब क्या हो रहा है? उसके पूछने पर ऋत्विक ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिसकी सर्जरी करने वाला था उसकी सर्जरी की डेट पोस्टपोन हो गई। डॉक्टर से लिव इन ने मेरी छुट्टी को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए मैं भी नेक्स्ट फ्लाइट से इंडिया आ गया। एयरपोर्ट के बाहर तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और तुम बेहोश हो गई थी, और अभी हम जिसके घर में हैं वह कियान ओबराय का ही घर है। आरू तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद वह तुम्हें अपने घर ले आया था। उसकी बात सुनकर सुहानी ने कहा, पर भाई, वह मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे हॉस्पिटल भी तो ले जा सकते थे, क्योंकि तुम मेरी बहन हो ना, इसलिए वह तुम्हें यहाँ ले आया। यह सुनकर सुहानी ने फिर से एक सवाल किया, क्या आप उन्हें जानते हैं? उसके पूछने पर ऋत्विक ने कहा, हाँ, मैं कुछ दिनों पहले ही यूएसए में उससे मिला था और हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उन्हीं की फैमिली और कजिन है। यह कहते हुए उसने सब की तरफ इशारा कर उन्हें दिखाया। सुहानी ने धीरे से स्माइल करते हुए सबको देखा, तो वह सब भी उसे स्माइली फेस के साथ देख रहे थे। तभी सुहानी ने ऋत्विक से पूछा, भाई, हम अपने घर कब जाएंगे? यह सुन ऋत्विक ने कहा, अगर मम्मी पापा तुझे इस हालत में देखेंगे तो वह दोनों परेशान हो जाएंगे। तेरे ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे। ऋत्विक की बात सुनकर सुहानी ने कहा, पर भाई, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? यह हमारा घर नहीं है और मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। अपनी बात पूरी कर सुहानी ने अपना मुंह बना लिया। तो उसकी बात पर ऋत्विक ने स्माइल करते हुए कहा, इसलिए तो मैंने आंसू को बुलाया है। अब जब तक तू ठीक नहीं हो जाती हम तीनों यहीं रहेंगे।
क्या आपने आंसू को बुला लिया? कहाँ है वह? सुहानी ने चौंक कर कहा और चारों तरफ देखने लगी। तभी आंसू सबके पीछे से निकल कर आगे आई। जैसे ही उसकी नजर उस पर गई तो उसे घूर कर देखने लगी। खुद को सुहानी को ऐसे देखते हुए देख कर आंसू नर्वस हो गई। तभी सुहानी ने उसे घूरते हुए कहा, तू इतनी बड़ी कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर सभी मुंह दबाए हंसने लगे थे। तो वहीं आंसू ने एक नजर नीचे से ऊपर तक खुद को देखा और ऋत्विक से बोली, भाई। यह सुनकर ऋत्विक ने कहा, आरू तू आराम कर, तुझे अभी रेस्ट की जरूरत है। यह बोलकर वह उसे सुलाने लगा। सुहानी जब सो गई तो ऋत्विक और बाकी सब भी वहां से चले गए। रूम से निकलते ही शिवी, स्वाति और यशिका तीनों ही जोर जोर से हंसने लगी। आंसू उन्हें हंसते देख कर समझ गई कि वे लोग उस पर ही हंस रहे हैं। तभी उसने उनकी हंसी से चिढ़ते हुए कहा, अब बस भी करो, आप तो एक दी 6 साल पीछे चली गई और ऊपर से आप लोगों की हंसी आ रही है। तभी उसे सोफे पर बिठाते हुए शिवी ने कहा, अरे यार, हंसने वाली बात पर तो हंसी आएगी ना। विल भाभी के मेमोरी लॉस का तो मुझे भी दुख है, पर वह हमारे साथ हैं, इस बात की खुशी भी है। यू आर राइट शिवी, सुहानी ठीक है, मैं तो इस बात से ही खुश हूँ। और रही बात उसकी मेमोरी की, तो वह हमारे साथ ही रहेगी। हम सब उसे धीरे धीरे सब याद करवा देंगे। स्वाति ने आंसू के बगल बैठते हुए कहा। तो यशिका उसकी बात पर बोली, यह सब तो ठीक है, पर डॉक्टर खन्ना ने तो हमें उसे कुछ भी याद करवाने से मना किया है, फिर कैसे हम उसे सब याद करवाएंगे? उसकी बात पर शिवी ने सोचते हुए कहा, हाँ बात तो सही है तुम्हारी यशिका, पर उन्हें सब याद करवाना भी तो जरूरी है। तभी आंसू ने अचानक से बीच में कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सब देखना, दी को सब याद आ जाएगा। मेमोरी लॉस के बाद भी वह जीजू को नहीं भूली, स्ट्रेंजर बनकर ही सही, पर जीजू उनके माइंड में अभी भी हैं। उसकी बात पर सभी मुस्कुराने लगे। यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी कि सुहानी को सब भूल जाने के बाद भी कियान याद था। उधर मिनी हॉस्पिटल से निकलकर ऋत्विक सीधा कियान के रूम की तरफ बढ़ गया। उसके रूम के बाहर खड़े होकर उसने डोर पर नॉक किया। कियान के बुलाने पर वह अंदर चला गया। वे दोनों ही एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। तभी ऋत्विक ने उससे नजरें मिलाते हुए कहा, आरू के लिए, सिर्फ आरू के लिए मैं तुम्हें एक चांस और दे रहा हूँ। आरू की इंजरी ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे। अगर इस बीच तुमने फिर से उसके दिल में अपनी जगह बना ली और वह तुम्हारे साथ यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई, तो मैं उसे यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। वह अपनी बात बोलकर बिना उसकी बात सुने चला गया। तो उसे जाते देख कर कियान ने कहा, साला मेरी बीवी को मुझसे ही दूर करना चाहता है। कियान ने यह बात मजाकिया अंदाज में ही कही थी। ऋत्विक रिश्ते में उसका साला ही तो था, पर उसकी टोन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन के बिल्कुल उल्टे ही थी। वह फ्रेश होने के बाद सुहानी के पास चला गया। उसके पास बैठते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगा। वह सो रही थी, तो वहीं कियान उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था कि तभी उसने उसे देखते हुए कहा, जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें और इस तरह बेड पर नहीं देख सकता सुहानी। यह बोलकर उसने अपने होठों से अपने उसके माथे को छू लिया। पूरे 2 दिन मिनी हॉस्पिटल में रहने के बाद आज सुहानी अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी और इन 2 दिनों में वह सबके साथ घुल मिल गई थी। पर एक बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी। वह अपने बेड के क्राउन सेटिंग पर बैठी थी कि तभी उसने सोचते हुए खुद से कहा, 2 दिन से मैं कियान ओबराय के घर में रह रही हूँ, पर इन 2 दिनों में मैंने एक बार भी उन्हें नहीं देखा और ना ही वह मुझसे मिलने आए। कुछ भी कहो, इस बंदे में एटीट्यूड तो बहुत है। उसकी शिकायत जायज थी। दरअसल कियान ने इन 2 दिनों में उसका पूरा ध्यान रखा था, पर वो उसके सामने नहीं आया था। वह उसके सोने के बाद ही उसके पास जाता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। वह ऐसा क्यों कर रहा था, या तो सिर्फ वही जानता था। तभी सुहानी ने गुस्से में अपने ऊपर से चादर हटाई और उठकर अपने रूम से बाहर आ गई। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी और तभी विला को देखते हुए उसने खुद से कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। यह बोलकर वह आगे बढ़ गई कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे राहुल पर गई और उसे देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, क्या यह कियान ओबराय हो सकता है? तभी राहुल ने उसके पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अब आपकी हेल्थ कैसी है? उसकी बात पर सुहानी ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर सिर हिला दिया। राहुल जाने लगा तो यह देखकर उसने धीरे से कहा, आप कौन हैं? यह सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, नाइस नेम। सुहानी ने स्माइल करते हुए कहा और आगे बढ़ गई। कुछ दूर आगे चलकर उसे सामने से रेहान आता दिखा, तो उसे देखकर वह रुक गई और सोचते हुए बोली, क्या यह कियान ओबराय हो सकता है? पर्सनालिटी तो इसकी भी अच्छी लग रही है। तभी रेहान ने उसके पास आकर कहा, तुम ठीक हो? उसकी बात पर सुहानी ने सिर हिला दिया और फिर इधर उधर देखकर कहा,
घर काफी अच्छा है आपका, बहुत अमीर लोग लगते हैं आप। उसकी बात सुनकर रेहान को हंसी आ गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह उसे कियान समझ रही है और तभी उसने उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहा, जो तुम मुझे समझ रही हो मैं वह नहीं हूँ। यह सुनकर सुहानी के चेहरे के भाव बदल गए और वह धीरे से जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। रेहान अपनी बात बोलकर चला गया था। उसके जाने के बाद सुहानी ने अलसाई आवाज में खुद से कहा, यह भी नहीं है तो कौन है कियान ओबराय, कहाँ छुपकर बैठा है या? अरे कम से कम एक बार अपना चेहरा दिखा जाते तो मैं यूं इस तरह तुम्हें देखने के लिए भटक तो नहीं रही होती। यह कहते हुए वह चली जा रही थी, तभी एक रूम के पास आकर उसके कदम रुक गए। उसने धीरे से डोर पर हाथ रखा तो डोर पूरा खुल गया। यह देखकर उसने अपने कदम रूम के अंदर बढ़ा दिए और उस रूम को एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसने रूम को देखते हुए खुद से कहा, ओह क्या रूम है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी 7 स्टार होटल का वीआईपी रूम हो। खुद से बातें करते हुए सुहानी के कदम आगे बढ़ते ही जा रहे थे और वह आगे बढ़ते हुए बालकनी में आ गई और वहीं खड़ी हो गई। उसने बालकनी से नीचे देखा तो उसे गार्डन और स्विमिंग पूल दिखा और वह उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। उसे वह जगह बहुत पसंद आ रही थी। वह अभी उस नज़ारे का मुस्कुराते हुए लुत्फ उठा रही थी। तभी डोर अनलॉक होने की आवाज ने उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर दिया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कियान उसी टाइम बाथरूम से बाहर आया, टॉवेल में था और उसके गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके माथे से अभी भी पानी टपक रहा था। कियान के शरीर पर ठहरा पानी की बूंदें थी जो मोती जैसी चमक रही थी। सुहानी उसे देखकर पलकें झुकाना ही भूल गई थी। तभी कियान को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश को फील करते ही उसने अचानक से अपनी पलकों को उठाया और पीछे पलटते हुए सामने देखा। सुहानी उसके सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। तभी उसे देखकर कियान के कदम उसकी ओर बढ़ गए। उसे अपनी ओर आते देखकर सुहानी अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी थी। उसकी आंखें एक दूसरे को ही देख रही थी। तभी कियान ने उसके नजदीक जाकर बालकनी की बाउंड्री पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह अभी भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। तभी उसकी बात पर उसने डरते हुए कहा, आप कौन है? यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुहानी उसे अनजान नजरों से देखेगी। उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने हाथों की पकड़ को और कस लिया। फिर कियान ने अपनी सर्द आवाज में उसे कहा, मेरे घर में रहकर मुझसे ही पूछ रही हो मैं कौन हूँ? यह सुनकर आरू अटकते हुए कहा, क्या आप ही कियान ओबराय हैं? यह वह देख पा रहा था कि सुहानी की अनजान नजरें उसे कैसे देख रही थी। तभी वह उसके ऊपर और झुक गया और अपने होठों को उसके कान के पास ले गया। कियान के ऐसा करने से उसके गाल सुहानी के गाल को छू रहे थे। वह अभी भी शावर लेकर आया था, इसलिए उसका शरीर ठंडा था। जैसे ही उसके ठंडे गाल ने सुहानी के गाल को छुआ तो उसकी आंखें बंद हो गई। उसे अपने शरीर में एक सिरहन सी महसूस हुई और तभी उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। कियान की नजदीकियों से उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। वह पहली बार इस एहसास को फ़ील कर रही थी, पर उसे यह एहसास जाना-पहचाना लग रहा था। तभी कियान ने अपनी गर्म सांसें सुहानी के कान पर छोड़ते हुए कहा, कोई मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के आए मुझे पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर सुहानी ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख उसे धक्का देकर खुद से दूर करके उसे घूर कर देखने लगी। फिर उसने गुस्से में कियान को घूरते हुए कहा, आप अपने आप को समझते क्या हैं? मैं आपके घर में रहती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे सुनाएंगे। मैं गलती से यहाँ आ गई थी, पर आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इतने हैंडसम होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। शायद आप जानते नहीं मुझे मैं कौन हूँ। आरण्या सिंघानिया हूँ मैं। यूएसए में आप जैसे ना जाने कितने ही लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं, पर मैं उन्हें एक नज़र देखती तक नहीं। आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपको देखने आई थी? नेवर। मैं तो यह विला देख रही थी। आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा तो यह विला खूबसूरत है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।